मॉस्को हमले पर पुतिन का बड़ा आरोप। यूक्रेन भागने की फिराक में थे आतंकी। यूक्रेन में थी मदद की बड़ी प्लानिंग। हमारे पास कई अहम सबूत मौजूद हैं। पुतिन ने मॉस्को हमले पर दुख जताया और कहा कि यह हमला रूस पर हमला है। जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला किया गया, अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान कि यूक्रेन भागने के फिराक में थे आतंकी, क्योंकि यूक्रेन में उन्हें मदद करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, लेकिन पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन का भी इसमें हाथ है और यूक्रेन भागने के फिराक में थे आतंकी। हमारे पास कई अहम सबूत मौजूद हैं। यहाँ चीख पुकार मची हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास कंसर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ है। अब से कुछ देर पहले यहाँ संगीत की धुन में मग्न लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ अब आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। अचानक से म्यूजिक से हटकर एक अलग आवाज सुनाई देती है और वो थी गोलियों की तड़तड़ाहट। फिर क्या, जिस क्रॉकस सिटी हॉल में सब जश्न मना रहे थे, उसी क्रॉकस सिटी हॉल में गोलियों की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। यहाँ अब तक कई लोगों को ये आतंकी मौत के घाट उतार चुके हैं। हॉल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई बचकर भागने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुर्सियों के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये क्रॉकस सिटी हॉल का दूसरा एरिया है। इन तस्वीरों में आपको सेना की वर्दी में 4 हमलावर दिखाई देंगे। पहला आतंकी सबसे आगे कोने में खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है और इसके पीछे 2 और आतंकी लोगों पर बिना रुके गोलियां बरसा रहे हैं। तभी पीछे से एक और आतंकी मासूमों पर गोलियां बरसाता हुआ आता है और गोलियां बरसाते हुए हॉल के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जाने से पहले आतंकी बंदूक की खत्म हुई मैगजीन को भरता है और फिर से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। आतंकियों के इस बर्बरता की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आतंकियों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तब उस समय हॉल में 6000 से अधिक लोग थे। आप सोच सकते हैं कि जब इन सब लोगों को इस हमले की जानकारी मिली होगी तो वहां का माहौल कैसा रहा होगा। सेना की वर्दी में 4 हमलावर मॉल में घुसे। पहले आतंकी ने कोने में खड़े लोगों पर फायरिंग की और 2 और आतंकी ने बिना रुके गोलियां बरसाई। पीछे से एक और आतंकी ने गोलीबारी की। गोलीबारी शुरू होने के 1 घंटे बाद रोज गवार्डिया स्पेशल फोर्स क्रॉकस सिटी हॉल पहुंची और आतंकियों को खत्म करने के लिए बिल्डिंग में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक संदिग्ध को रूसी फोर्स ने हिरासत में भी ले लिया है, जबकि 2 संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा है। गोलीबारी और धमाके की वजह से हॉल में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। कंसर्ट हॉल में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच 70 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गई। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह जारी करते हुए कहा था कि चरमपंथी मॉस्को में बड़ी सभाओं को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ये अलर्ट अपने नागरिकों के लिए जारी किया था, जिस पर रूस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस हमले की अमेरिका ने निंदा की है और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक जहां भी है वहीं रहे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस आतंकी हमले के बाद अब पुतिन को जिन जिन पर शक है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का प्लान बना सकते हैं। हाल ही में चुनाव जीतकर फिर से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर चोट है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर बरसेगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यूक्रेन पर हो रहे हमले पर वो पुतिन पर निशाना साध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की और हमारे देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रक्रिया होगी। ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। वैसे इस वक्त दुनिया की महाशक्तियों को प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद आ रही होगी जिसमें वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने का आह्वान करते आए हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। और इसलिए मानवता की खातिर
आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। देखना यह है कि क्या दुनिया की सभी महाशक्तियां आतंकवाद की सही परिभाषा गढ़ने के साथ साथ इसके खिलाफ एकजुट कब तक होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।